जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। पुस्तक का नाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, दर्शन एवं दृष्टि, ऑडियो 1। हमारे गुरुदेव। प्रकृति के नियम अटूट हैं। चक्रीय सिद्धांत का आध्यात्मिक प्रतिपादन हर युग में हुआ है। अनाचार, अत्याचार, अव्यवस्था के वातावरण की विभीषिकाओं को समाप्त कर सतयुग की वापसी का क्रम परम सत्ता द्वारा निर्धारित है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों को सुखद भविष्य की ओर ले जाने के लिए ईश्वरीय सत्ता का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में धरती पर हुआ। साधना, तपस्या, त्याग और समर्पण के वरदानों को प्रतिभावनों पर लुटाकर गुरुदेव ने अल्प समय में ही युग शिल्पियों की सेना खड़ी कर दी है। अध्यात्म के आदिकालीन मूल्यों को समसामयिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर सद्मार्ग पर चलने वालों को अंतहीन कतार खड़ी करके पूज्य गुरुदेव ने विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया है। स्थूल शरीर के प्रयासों, प्रेरणाओं एवं मार्गदर्शन से कहीं अधिक सूक्ष्म शरीर की चेतनात्मक अनुभूति और अकारण शरीर की रोमांचकारी संवेदनाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभावी हो रही हैं। गुरु सत्ता के साथ जुड़ जाने के बाद का ही जीवन नए युग के सोपान में पहुंचने जैसा अनुभव होता है। गुरुदेव के स्थूल शरीर की जीवन यात्रा साक्षात महाकाल की नर लीला है। पूज्य गुरुदेव का जन्म अश्विन कृष्णा 13 संवत 1968 में आगरा जिले के आमलखेड़ा ग्राम में हुआ। यह यमुना पार आगरा जलेसर मार्ग पर आगरा से 12 मील दूर स्थित है। आज तो यहाँ पूज्य गुरुदेव की माता जी की स्मृति में स्थापित लड़कों का इंटर कॉलेज एवं पूज्य वर द्वारा अपनी जन्मभूमि में स्थापित लड़कियों की डिग्री कॉलेज, एक चिकित्सालय और शक्तिपीठ स्थापित हो जाने से अच्छी खासी कस्बे स्तर की जनसंख्या है। पर कभी ये छोटा सा गांव मात्र था। जिस घर में वे जन्मे वह एक संपन्न घर था। 2000 बीघा जमीन थी। किसी बात की कमी नहीं थी। संभवतः उनके पिता पंडित रूप किशोर शर्मा और माता दान कुंवरी जी स्वयं भूमनु शतरूपा की तरह तप साधना कर साक्षात भगवान को अपने घर जन्म लेने के लिए विवश कर दिया था। तप की अवधि में एक ही प्रार्थना रही होगी कि वह एक ऐसी सुसंतति को जन्म दे जो अपने सत्कार्यों में विश्व वसुधा को धन्य कर दे। यह हुआ भी। उनकी प्राथमिक स्तर तक की तथा संस्कृत की शिक्षा घर रहकर ही एक उच्च संस्कारवान आत्मा पंडित रूपराम जी के माध्यम से पूरी हो गई। मास्टर जी ने उन्हें नैसर्गिक परिसर में ले जाते और वहां अनौपचारिक तरीके से व्यवहारिक शिक्षा देते। प्रतिभा के धनी वे इतने थे कि वजीफे के साथ प्राइमरी बोर्ड की परीक्षा आगरा मंडल से उत्तीर्ण की, किंतु इसके बाद स्वयं ही वो बाबू बनने वाली शिक्षा पर विराम लगा दिया। जब समय मिलता अपनी कुछ सखाओं को लेकर चले जाते। वह अमराई के सघन कुंजों में बैठकर गायत्री व अध्यात्म साधना की चर्चा करते। जितना कुछ पढ़ा था उससे विद्या ऋण चुकाने के लिए उन्होंने दलित, शोषित से लेकर हर उस बालक को जिसे विद्या अर्जन का अवसर नहीं मिल पाया था अक्षर ज्ञान कराते थे, ताकि इसके बाद वह व्यवहारिक जीवन की साधना सीखकर स्वयं को गढ़ सके। विद्या विस्तार का उनका यह क्रम स्वयं के लिए और दूसरों को वितरित करने के लिए भी आजीवन चलता रहा। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया गायत्री मंत्र और पिता द्वारा की गई उसकी सारगर्भित व्याख्या उन्होंने गांठ मान ली थी। जब भी अवसर मिलता घर से निकल भागते व किसी वृक्ष के नीचे गायत्री जप में निरत तब तक बैठे रहते जब तक कि घर वाले ढूंढ न लें। क्रमबद्ध अनुष्ठान भले ही 15 वर्ष की आयु में हिमालयवासी अपने गुरु रूपी परोक्ष सत्ता के मार्गदर्शन के बाद आरंभ हुए हों, परंतु उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को वेद माता गायत्री की नियमित उपासना के माध्यम से उपनयन संस्कार के बाद ही जगाना आरंभ कर दिया था। देवी सत्ता का प्राकट्य जब किसी महामानव के जीवन में होता है तो सोने से सुगंधी का काम करता है। परोक्ष मार्गदर्शक सूक्ष्म शरीरधारी ढूंढते भी उन्हें ही है जिनके माध्यम से उन्हें मानव मात्र के कल्याण हेतु सारा ढांचा विनिर्मित करना होता है।
समिष्टगत चेतना का अवतरण जिस स्थूलधारी तनधारी में होता है, फिर वह सामान्य न रहकर असामान्य अवतारी पुरुष हो जाता है। क्रियाकलाप चर्म चक्षुओं से तो सामान्य ही जान पड़ते हैं, किंतु वह जो कुछ कृतत्व करता चला जाता है, वही उस युग की नीति का आधार बन जाता है। युग परिवर्तन ऐसी ही आत्मबल संपन्न आत्माओं के बलबूते बन पड़ता है। पूज्य गुरुदेव के बाल्यकाल में ही 15 वर्ष की आयु के बाद आए वसंत पर्व के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की कोठरी में एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश से सारी कोठरी जगमगा उठी। प्रकाश के मध्य योगी की का सूक्ष्म छाया शरीर उभरा। इनका स्थूल शरीर एक ऐसे कृशकाय सिद्ध पुरुष के रूप में था जो अनादिकाल से एकाकी, नग्न, मौन, निराहार रहकर अपनी तप ऊर्जा द्वारा अपने को अधिकाधिक प्रचंड प्रखर बनाता चला आ रहा था। एक दिगंबर देहधारी हिमराशि के मध्य खड़ी दुर्बल काया, यह तो स्थूल रूप में उपलब्ध उनका एकमात्र चित्र है, जो गुरुदेव की पहली हिमालय यात्रा के साथ उनके आग्रह पर स्वयं स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने उनके समक्ष प्रस्तुत किया। यही चित्र गायत्री परिवार के दृश्य प्रतीक के रूप में आज भी उपलब्ध है, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनका सूक्ष्म अस्तित्व, जिससे वे गति काल दिशा से परे सतत भ्रमण करते व अन्याय ऋषि सत्ताओं के साथ प्रचंड प्राणधारी आत्माओं को मार्गदर्शन देते दिखाई देते हैं। वे ही अपने सूक्ष्म रूप में दिव्य प्रकाश के रूप में गुरुदेव के समक्ष आए और उनके कौतूहल को समाप्त करते हुए बोले, हमारे तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के संबंध हैं। तुम्हारे पिछले जन्म एक से एक बढ़कर रहे हैं, किंतु प्रस्तुत जीवन और भी विलक्षण है। इस जन्म में समस्त अवतारी सत्ताओं के समतुल्य पुरुषार्थ करना है। भारतीय संस्कृति के नवोन्मेष होते एक विशाल संगठन देव मानवों को खड़ा करना है और इसके लिए प्रचंड तप पुरुषार्थ करना है। महान मार्गदर्शक का सर्वप्रथम अनुग्रह जो पहले दिन मिला, उससे पूज्य गुरुदेव से संपूर्ण समर्पण मांगा। भावी जीवन मात्र के हित हेतु जीने के लिए मांगा। उनके मास्टर ने उन्हें सच्चे अर्थों में नग्न निर्वस्त्र कर दिया। अपना कहने जैसा उनके पास कोई पदार्थ तो क्या, शरीर, मन, भावना, कामना कुछ नहीं बचा। एक अवधूत स्थिति में लाकर उन्हें छोड़ दिया गया। पहला आदेश था 24 लक्ष के 24 गायत्री महापुष्चरण अगले दिनों संपन्न करना। उन्होंने कहा, चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, तुम्हें लक्ष्य अवश्य पूरा करना है। इस बीच कुछ समय स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभानी पड़ सकती है, पर नियम भंग मत होने देना। जो भी समयक्षेप उधर हो, उसकी पूर्ति पर तुमसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराए जा सके। इस बीच 4 बार हिमालय बुलाने की बात उन्होंने कही, कभी 1 वर्ष के लिए, कभी कम अवधि के लिए। हिमालय बुलाया जाना इसलिए जरूरी था कि सिद्ध आत्माओं की साधना स्थली है। वह ऐसा पारस है जिसका स्पर्श मारकर व्यक्ति तपे कुंदन की तरह निखर जाता है। हिमालय यात्रा कब करनी है, इसका निर्देश समय समय पर सूक्ष्म प्रेरणा के रूप में किए जाने की बात कहकर उस परोक्ष सत्ता ने तीसरा निर्देश दिया कि जन्म जन्मांतरों से पुण्य संग्रह करती आ रही देव सत्ताओं के पक्षधर जागृत आत्माओं को संगठित कर एक माला में पिरोया जाना है। वे ही नवयुग निर्माण, सतयुग की वापसी में प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसके लिए उन्होंने पूजा गृह में जल रही दीपक ज्योति को लक्ष्य कर अखंड ज्योति के नाम से समय आने पर विचार क्रांति का अलग जगाने वाली एक पत्रिका आरंभ करने की बात कही और कहा कि उस दीपक को अब सततः जलना रहना चाहिए। इसके प्रकाश से तुम्हें प्रेरणा मिलती रहेगी और समिष्टकृत प्रवाह में वे सभी विचार प्राप्त होते रहेंगे जिनके माध्यम से अगले दिनों अध्यात्म तंत्र का परिष्कार नवयुग का सूत्रपात होगा। अखंड दीपक ही समय समय पर परोक्ष जगत में आने वाले देवीय मार्गदर्शन को तुम तक पहुंचाएगा। अतः जहां भी रहो, इसे अपने साथ पूजा गृह में रखना। इसका मार्गदर्शन मात्र लोगों का कल्याण कर देगा।
चौथा मार्गदर्शन था 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरणों की समाप्ति पर एक विशाल सहस्र कुंडी महायज्ञ आयोजित करना, ताकि देवी सत्ता की अंशधारी आत्माएं एक स्थान पर एकत्र हो सके। इन्हीं में से गायत्री परिवार रूपी संगठन का बीजांकुर उभरने व कालांतर में वृक्ष के रूप लेने की बात वे बता गए। यह भी कह गए कि समय समय पर वे बताते रहेंगे कि उन्हें कौन सा कदम उठाना है, कब कहाँ स्थान परिवर्तन करना है, क्या कार्यक्रम करने से आरंभ करना है। वे तो मात्र एक समर्पित शिष्य की तरह अपना कर्तव्य निभाते रहे। शक्ति उन्हें सतत उनके द्वारा प्राप्त होती रहेगी। दिव्य प्रकाशधारी सत्ता से निर्देश दिया कि जो आत्मबल का उपार्जन अगले दिनों होगा, उसका नियोजन प्रतिकूलताओं से जूझने, नव सृजन का आधार खड़ा करने तथा देवताओं की, ऋषियों की प्राण शक्ति को अंश लेकर जन्मी जागृत आत्माओं का एक परिवार खड़ा करने में निमित्त करना है। उसका मूक निर्देश था कि प्रस्तुत बेला परिवर्तन की है। इसमें अनगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेक विपत्तियों से जूझना है। इसके लिए व्यापक स्तर पर ऋषि सत्ताओं द्वारा जो मोर्चेबंदी पहले की जाती रही है, उसकी झलक झांकी भी तुम्हें दिखाएंगे और तुम्हें किस प्रकार यह सब करना है, यह भी सतत बताते रहेंगे। आगे उन्होंने बताया कि हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसके लिए पूर्वाभ्यास हिमालय यात्रा द्वारा संपन्न होगा। पूज्यवर की 1926 में अपनी प्रकाश पुंज से भेंट वार्ता के बाद वर्षों का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि 1926, 27, 28 में तो उन्होंने अनुष्ठान क्रम पूरी तरह चलाया। 1928 के उत्तरार्ध से 1936 के उत्तरार्ध तक वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। फिर बापू का निर्देश मिलने पर लेखनी की साधना, पूजा उपासना का नियमित क्रम 1937 से आरंभ कर 1941 तक यथावत चलाया एवं पूर्णाहुति के रूप में पहले 2 शतकुंडी गायत्री महायज्ञ 1953 तथा 1956 में तथा सहस्त्र कुंडी महायज्ञ के रूप में 1958 में संपन्न किए। पूर्ण आहुति तक उन्होंने सारे व्रत अनुशासनों का निर्वाह उसी प्रकार किया जैसा कि उनके गुरु ने उन्हें बताया था। इस बीच में 1951 में वे एक बार हिमालय यात्रा पर गए, जो कुछ माह की थी। वह पुनः बाद में 1961 में 1 वर्ष के लिए दुर्गम हिमालय उन्होंने प्रवास किया, सब कुछ अपने मार्गदर्शक के बताए हुए निर्देशों के अनुरूप। पूज्य गुरुदेव गायत्री महामंत्र के माध्यम से ऋतंभरा, प्रज्ञा और ब्रह्म वर्चस्व की साधना करते थे। इन दोनों ही तत्वों को वे अपने आत्म देवता में समाविष्ट मानते थे। उनका मत था, जिसने अंतःकरण को तपोवन बना लिया, वह वहां एकनिष्ठ होकर ब्रह्म चेतना से तथात्मय स्थापित करने का प्रयास किया, वही सच्चा साधक है। पूज्य गुरुदेव की साधना पद्धति को जितने समीप से, गहराई से वंदनीय माता जी ने देखा व समझा, उसका अवसर शायद ही किसी को मिला हो। वंदनीय माता जी कहा करती थीं कि गुरुदेव ने जितना कड़ा तप किया है, उतने ही दिव्य अनुदान उन्हें मिले हैं। वस्तुतः उनका सारा जीवन तपोमय रहा है। सब कुछ साधन से कमा सकने की असीम संभावनाएं होते हुए भी जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं पर कड़ा नियंत्रण लगा सके, वही सही अर्थों में जीवन संग्राम में प्रतिकूलताओं से लड़ रहा एक जुझारू योद्धा है। 24 महापुरुष चरणों के बारे में लोगों को मात्र इतनी जानकारी है कि प्रतिदिन 6 से 8 घंटा बैठकर वे 40 से 90 मालाएं गायत्री का जप प्रतिदिन करते रहे। परम सात्विक जौ की रोटी व छाछ पर निर्वाह करते रहे एवं अनुष्ठान काल में प्रयुक्त बंधनों प्रतिबंधनों की कठोरता से पालन करते रहे। गौ माता के गोबर से जो तिल जौ निकलता था, उसे निथार कर स्वच्छ कर उससे जितना अन्न मिलता, उसी से शरीर यात्रा चल जाती थी। 3 वर्ष तो वे नैमिषारण्य में रहे। वहां के व्यक्ति अभी भी बताते हैं कि श्रद्धालुओं द्वारा सरोवर में डाले गए चावलों को वे कपड़ों की आड़ लगाकर एकत्र कर लेते
और उतने को ही पकाकर बिना किसी मिर्च मसाले के उदरस का नित्य 5 घंटे जल में खड़े रहकर जप किया करते थे। यह तो वह पक्ष है जो अभी तक ज्ञात है, दृश्य है, प्रत्यक्ष है, पर उन दिनों प्रसिद्धि से दूर रहने के कारण वे उसे संपन्न कर सके। 40 वर्ष तक की आयु जो युवा व्यवस्था का चरमोत्कर्ष मानी जाती है, उन्होंने कड़ी तप साधना में नियोजित कर दी। इस अवधि में कितनी ही बार निराहार रहना पड़ा, मात्र मठ पर ही जीकर अपनी काया का अनिवार्य किंतु सीमित पोषण वे करते रहे। वस्तुतः यह तो उनके स्थूल व दृश्य साधना थी। मोटे तौर पर जितना देखा जा सके उतना ही समझा जा सकता है, पर वस्तुतः साधना उस क्रियाकलाप तक सीमित नहीं थी। साधारणतः साधक अपनी साधना के स्वरूपों को गोपनीय ही रहने देते हैं, किंतु गुरुदेव का जीवन तो एक खुली किताब है। उन्होंने जो कुछ भी किया उसे लेखनी के माध्यम से जन जन तक पहुंचा दिया। जिसे उचित समझा वाणी से समझाया, जिसे और अधिक पात्र समझा उसके रोम रोम में वह ज्ञान समाविष्ट कर दिया। 1950 से 1961 के बीच की उनकी अखंड ज्योति पत्रिका गायत्री विज्ञान, गायत्री रहस्य, गायत्री के अनुभव, गायत्री तंत्र और गायत्री योग नामक 5 200-200 पुष्ट के ग्रंथ और 3 भागों में छपा गायत्री महाविज्ञान इसका साक्षी है। बाद में विज्ञान समस्त प्रतिपादनों के साथ जोड़कर अपनी सुबोध शैली में उन्होंने 1977 में 4 विशेषांक अखंड ज्योति के प्रकाशित किए, मार्च से जून 1977, जिसमें उन्होंने साधना विधान का निचोड़ लिखकर रख दिया। एक दिन मालवीय जी ने कहा, यदि कांग्रेस को लोकप्रिय बनाना है तो हर घर में 1 मुट्ठी अनाज और 1 पैसा संग्रह करना चाहिए, ताकि जनता ये समझे कि कांग्रेस हमारी है। औरों के गले पर यह परामर्श उतरा कि नहीं, किंतु बालक श्री राम को यह सूत्र समझ में आ गया। उन्होंने युग निर्माण योजना से लेकर गायत्री परिवार खड़ा करने तक इसी सूत्र को लेकर व्यवहार में उतारा। परिणति स्वरूप मिली अपार जन श्रद्धा और प्रत्येक की घनिष्ठ आत्मीयता। करोड़ों की पूंजी से बने इस संगठन को प्रत्येक गतिविधि के मूल में अंशदान की मूलवृत्ति आज भी जिंदा है। इसी से करोड़ों लोगों का एक संगठन बना है। जय गुरुदेव। ऑडियो 2। आसनसोल जेल का प्रसंग चल रहा था। वहां से सरकार ने सभी को छोड़ दिया और सभी कलकत्ता पहुंचे। अन्य लोग तो मंच की तरफ बढ़ गए। पूज्य गुरुदेव उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवार से आए सत्याग्रहियों के जत्थे से मिल गए, सबकी कुशल पूछी और उन्हीं के साथ लौट आए। इन्हीं दिनों एक क्रांतिकारी काम उन्होंने और किया। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत एक विषय लगान बंदी का भी था। आगरा सबसे बड़ा जिला संयुक्त प्रांत का था। लगान बंदी संबंधी आंकड़े पतंजलि ने नैनीताल से मंगवाए। पूज्य गुरुदेव ने अकेले गांवों में घूम घूम कर किसानों के नाम, रकवा, लगान की रकम आदि की पूरी छानबीन कर सारे आंकड़े तैयार किए। इतनी विस्तृत प्रामाणिक जानकारी पंत जी के पास पहुंची तब उन्हें मालूम हुआ कि यह काम श्री राम मत नामक एक देहाती स्वयं सेवक का है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर पूरे प्रांत ने उन सभी देशभक्त किसानों और गांवों का लगान माफ कर दिया जिन्होंने लगान बंदी का ऐलान किया था। स्वयं महात्मा गांधी ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कार्यकर्ताओं को कहा था कि कांग्रेस को कार्यकर्ता चाहिए तो इस स्तर का। गुरुदेव का जीवन व्रत का यह 1936 तक का प्रसंग बड़े उतार चढ़ावों और संघर्ष भरी घटनाओं से भरा है। इसका वास्तविक मूल्यांकन तब होगा जब लोग जानेंगे कि सर्वोच्च स्तर का धर्मोपदेशक महर्षि अरविंद की तरह ऐसे क्रांतिकारी जीवन जीता रहा जिसकी हमें कोई जानकारी तक नहीं रही। सत्याग्रह उनके जीवन में कूट कूट कर भरा था। घर वाले नहीं चाहते थे कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। कम उम्र में शादी हो गई थी। ससुराल वाले भी असहयोग करते थे। घर वालों ने तो एक तरह से उन पर पहरा बिठा दिया था, पर वे एक दिन पखाने जाने के बहाने
घर से लोटा लेकर निकले और नेकर बनियान में ही सीधे आगरा कांग्रेस स्वयंसेवक भर्ती दफ्तर में जाकर रुके। उनकी अंतःप्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि वे किसी भी प्रतिरोध के सामने कभी झुके नहीं। आगरा जिले की स्वाधीनता संग्राम सन 1947 के गदर से ही प्रारंभ हो गया था, जब आगरा के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के महत्वपूर्ण फौजी ठिकाने पर आक्रमण करने के लिए 30 किलोमीटर लंबी यात्रा की थी। 5 जुलाई को भयंकर युद्ध हुआ था। सुचेता नाम का यह गांव फतेहपुर सीकरी मार्ग पर पड़ता है, जहां आज भी खुदाई में मिलने वाली हड्डियां इस जिले के गौरवपूर्ण स्वाधीनता संग्राम की याद दिलाती हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट आने के साथ ही यहाँ स्वाधीनता संग्राम के नए अध्याय की शुरुआत हुई, जिसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, हृदयनाथ कुंजरू आदि निरंतर हवा देकर भड़काते रहे। 1923-24 में श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने आ जाने से सैनिक अखबार का प्रकाशन आरंभ हो जाने के साथ ही वहां कांग्रेस संगठित हुई और इस जिले में व्यापक रूप से स्वाधीनता संग्राम प्रारंभ हुआ। यूं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हृदय में आजादी की आंख तभी भड़क उठी थी जब महात्मा गांधी ने देशव्यापी दौरा किया और विद्यार्थियों से गुलामी की जंजीरें मजबूत करने वाली अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रति विद्रोह की आंख भड़काई। उनकी अपील से सारे देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। पूज्य आचार्य जी भला उससे अछूते क्यों रहते? वे तब तक प्राइमरी ही उत्तीर्ण कर सके थे। उन्होंने स्कूली पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया था। घर में रहकर ही संस्कृत भाषा, अपनी भारतीय आर्ष ग्रंथ तथा विशेष रूप से महापुरुषों की जीवनियों और राजनेताओं की वक्ताएं पढ़ने में अभिरुचि करने लगे। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किसी स्कूल में शिक्षा नहीं पाई थी। उनका ज्ञान स्वयं उपार्जित था। पूज्य आचार्य जी की विद्या भी इसी कोटि की थी। उससे उनके हृदय में स्वाभिमान और स्वाधीनता की आग तीव्र गति से भड़कती चली गई। राजनेताओं के भाषण सुनने के लिए वह दूर दूर तक जाते। स्वयं सेवक के रूप में भर्ती हो जाने के बाद से तो आगरा ही उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु हो गया था। श्री पालीवाल जी ने दैनिक सैनिक की स्थापना की। यहीं से पूज्य आचार्य जी की सक्रिय राजनीति जीवन का श्री गणेश हुआ। उन्होंने प्रेस का कार्य, कंपोज, प्रूफ रीडिंग और लेखन आदि प्रारंभ किया। अपना काम इतनी लगन, निष्ठा और कुशलता पूर्वक करते थे कि देखने वाले को भी आश्चर्य होता था। स्वभाव की मृदुलता के कारण वे न केवल सैनिक परिवार के परम चहेते बने, अपितु श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी की के विशेष कृपा पात्र भी बने। लेखन की प्रतिभा उन्होंने बाबू गुलाब राय एमए के लेख पढ़ पढ़कर स्वयं विकसित की थी। उनके क्रांतिकारी गीत न केवल दैनिक सैनिक में छपे, अपितु कानपुर में छपने वाले समाचार पत्र विद्यार्थी, जिसके संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी थे, में भी नियमित रूप से प्रकाशित होते थे। श्री विद्यार्थी जी ने उनके निरंतर प्रोत्साहित करते रहते, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपने गीत कलकत्ता में छपने वाले दैनिक विश्वामित्र में भी भेजना प्रारंभ कर दिया। इन गीतों ने समूचे बंगला में क्रांति की आंख भड़काने में अपूर्व योगदान दिया। पीछे तो किस्मत और मत्साना जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं ने भी उनकी रचनाएं प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। यह गीत अक्सर कांग्रेस के कार्यक्रमों, अधिवेशनों में भी गाए जाते थे। आगरा जिले में वहां से प्राय 40 किलोमीटर दूर कस्बा जरार कांग्रेस सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बन गया। उसे कांग्रेस की छावनी कहा जाता था। तब आगरा के कलेक्टर श्री विलियमसन थे। गांव के जमींदार श्री सूरजपाल सिंह अंग्रेजों के बड़े खैरख्वाह थे। उन्हें बुलाकर विलियमसन ने डांट लगाई और कहा कि यदि कांग्रेस छावनी जरार में हटी नहीं तो उनकी जमींदारी छीन ली जाएगी और हथियार के लाइसेंस भी छीन लिए जाएंगे। श्री सूरजपाल सिंह ने अपने गुंडों को लेकर सत्याग्रहियों को बुरी तरह पीटना, कष्ट देना, महिलाओं को बेइज्जत करना, जेवर लूटना प्रारंभ किया, पर सत्याग्रही टस से मस नहीं हुए। एक दिन श्रीचंद दोनोरिया ने को भी इतना पीटा कि वे बेहोश हो गए। उन्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया। पीछे कई माह बाद बेहोशी दूर हुई। इस बीच पूज्य आचार्य जी तथा अन्य सत्याग्रहियों को सर्व श्री राम बाबू, टीकाराम पालीवाल, पंजाबी शेर, मूलचंद,
रामचंद पालीवाल, अली ठाकुर, मेघ सिंह उमरेठा, मुरारी लाल तथा गीतम सिंह आदि ने लगातार संघर्ष जारी रखा। एक दिन तो विलियमसन अपनी पुलिस लेकर चढ़ बैठा। एक ओर सूरजपाल सिंह के गुंडे, दूसरी ओर पुलिस। सत्याग्रहियों की भयंकर पिटाई हुई। पूज्य आचार्य जी के हाथ में जो झंडा था, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें इतना पीटा कि वे बेहोश होकर कीचड़ में गिर गए, पर झंडा नहीं छोड़ा। उसे वे अपने मुंह में दबाए रहे। उनकी छाती पे पैर रखकर ही पुलिस झंडे को निकाल पाई, सो भी फटा हुआ। आचार्य जी रात भर कीचड़ में पड़े रहे। लोगों ने उन्हें मृत समझा। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। झंडे का टुकड़ा अभी तक उनकी दांतों में दबा हुआ था। उपचार के पश्चात जब वे होश में आए, तभी वह टुकड़ा निकाला जा सका। 1942 का आंदोलन चरम सीमा पर था। तब उन्होंने कई बार साबरमती की यात्रा की और गांधी जी के समीप रहकर प्रत्यक्ष सेवा धर्म की शिक्षा ली। बापू कहते थे कि स्वाधीनता तभी परिपुष्ट होती है जब राजनीति के साथ धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का कार्य भी चले। उन्होंने अध्यात्म की शक्ति से ही इतना बड़ा महाभारत लड़ा था। उसी शक्ति को वे सर्वोपरि मानते थे। उसी में सामाजिक हित सन्निहित देखते थे। उन्होंने इस कार्य के लिए पूज्य आचार्य जी को सर्वथा सुयोग पात्र के रूप में देखा। उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा दी। वे उनकी आज्ञा मानकर आगरा से मथुरा चले आए और उन्होंने साबरमती की तरह का आश्रम गायत्री तपोभूमि बनाया और स्वतंत्र प्रेस लगाकर अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। जब गुरुदेव आगरा से मथुरा चले आए तो कागज के अभाव में हाथ से बने कागज व हैंड प्रेस से स्वयं छापकर पत्रिका जन जन तक पहुंचानी आरंभ की। साथ ही उन्होंने अपनी प्रथम पंक्तियां इस प्रकार दी। संदेश वही, मैं स्वर्गलोक का लाई, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आई। अखंड ज्योति के आह्वान के इस रूप को बदलने का क्या मर्म हो सकता है? ये गहन विश्लेषण का विषय है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि देवत्व से अभिपूरित विचार जो इस पत्रिका द्वारा जन जन तक पहुंचते थे, वे धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे थे। पाठकों को न केवल आंतरिक उल्लास की अनुभूति होती थी, वरन वे औरों से चर्चा कर उसका विस्तार भी करते थे। संभवतः पहले निमंत्रण की बड़ी चुनौती भरा मानकर विश्व युद्ध की विभीषिका का हल समीप आते देख उन्होंने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि नवयुग का आगमन सन्निकट है, जिससे सबकी मनस्थिति बदली हुई होगी और परिस्थिति भी स्वयं ही बदल जाएगी। आगे वर्षों तक यही आह्वान पत्रिका पर आता रहा। 50वें दशक के अंत में गुरुदेव संगठन पक्ष की नींव रखना प्रारंभ कर चुके थे। अतः उन्होंने सामूहिक साधना पर विशेष ध्यान देने की चर्चा आरंभ कर दी थी। अब तक उनकी स्वयं की कोई प्रशिक्षण स्थली भी मथुरा में नहीं थी, जिसमें वे आगंतुक जिज्ञासुओं को ठहराते और संगठन की महत्ता समझाते, उनकी शंकाओं का समाधान करते और परामर्श द्वारा प्रेरणा देते। जो भी परिजन आते थे, वे घिया मंडी मथुरा वाले घर में ही मिलने आते थे। स्थान छोटा था, पर हर व्यक्ति उनका आतिथ्य पाकर जाता। न्यूनतम में वे अपना निर्वाह कर वे औरों का आतिथ्य कैसे कर पाते होंगे और साथ ही अपनी साधना का क्रम भी निर्बाध गति से चलाकर पत्र, परामर्श और संपादन कार्य भी करते रहे। यह एक रहस्यमय प्रसंग है। जो भी उनके पास आया, वह उनके एवं वंदे माता जी के भाव भरे सत्कार एवं सत्परामर्श से निहाल होकर उनका होकर चला गया। अब वे आगंतुकों की बढ़ती संख्या देखकर एक ऐसा सुसंस्कारित स्थान ढूंढ रहे थे जहां वे अपने लंबे महापुष्पचरण की पूर्णाहुति कर सके, साथ ही सुनियोजित सामूहिक साधना व शिक्षण क्रम भी चला सके। यहाँ से गायत्री तपोभूमि का शुभारंभ माना जाना चाहिए। यह एक महज संजोग ही नहीं कि जिस वर्ष गायत्री महाविज्ञान खंडों में लिखा गया, उसी वर्ष देश की स्वतंत्रता मिली और जब देश गणतंत्र बनने के बाद प्रथम अखिल भारतीय चुनाव प्रक्रिया की ओर बढ़ा, तभी गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई। बल्कि यह तो एक दिव्य सत्ता की पूर्व निर्धारित योजना ही थी। पूज्य गुरुदेव ने अपनी जीवन यात्रा के
साधना काल रूपी पूर्वार्ध की पूर्ण आहुति के लिए एवं भावी गतिविधियों की क्रिया रूप देने के लिए जिस स्थान का चयन किया वह महर्षि दुर्वासा की तप स्थली थी। यह स्थान यमुना किनारे मथुरा से वृंदावन जाने वाले मार्ग पर स्थित था। मथुरा में गायत्री तीर्थ बनाने की योजना किसी व्यक्ति का संकल्प से नहीं वरन माता जी की प्रेरणा से बनी। ब्रह्म विद्या के गंभीर अन्वेषण व विशद विस्तार के लिए एक केंद्रीय स्थान जरूरी था। कितने ही सूक्ष्म और रहस्यमय कारणों से वह स्थान मथुरा चुना गया। अब वहां गायत्री माता के मंदिर और तपोभूमि बनती है। यह स्थान भी गायत्री तपोभूमि के नाम से प्रख्यात हुआ। जय सुदी 10 गायत्री जयंती 1952 ईस्वी तक उन्होंने हस्तलिखित 24 लक्ष्य गायत्री मंत्र गायत्री तपोभूमि पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से कहा। इस प्रकार 1000 चुने हुए साधकों द्वारा इस लक्ष्य पूर्ति के लिए तिथि निर्धारित कर दी और उस दिन तक उन्हें हस्तलिखित गायत्री मंत्र प्राप्त हुए। उन्होंने घोषणा की कि जय सुदी 10 संवत 2010 गायत्री जयंती सन 1953 को कई महान कार्यों की पूर्णाहुति होगी। उसमें प्रथम थी सहस्त्रांश गायत्री ब्रह्म यज्ञ की पूर्णाहुति, 125 करोड़ गायत्री महामंत्रों का जाप, 125 लाख आहुतियों का हवन, 125,000 उपवास तीनों ही पूरे होने को आ रहे हैं। वह सभी गायत्री जयंती तक पूरे हो जाने की संभावना उन्होंने व्यक्त की थी। दूसरा था 1.25 करोड़ हस्तलिखित मंत्रों से के संकल्प की पूर्ति और उसकी भी पूर्णाहुति। तीसरा था स्वयं को 24-24 लक्ष्य के 24 पुष्ट चरणों की पूर्णाहुति। चौथा था गायत्री मंदिर में गायत्री माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। ऋषिकल्प सात्विकता का इस आयोजन में पूरा ध्यान रख जाने की उन्होंने आश्वासन दिया और स्वयं बैसाख सुदी 15 ज्येष्ठ सुदी 10 तक 24 दिन मात्र गंगा जल पीकर निराहार उपवास रखने की घोषणा की। प्राण प्रतिष्ठा पर्व के लिए पूर्व से पूज्य गुरुदेव ने तैयारियां की। भारतवर्ष के सभी प्रमुख तीर्थों 2400 का जल तथा सभी सिद्ध पीठों 51 की रज एकत्रित कर सभी तीर्थों व सिद्ध पीठों को गायत्री तीर्थ के प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की। 6 माह में ये कार्य पूरा भी कर लिया गया। 700 वर्षों से चल रही एक महान सिद्ध पुरुष की धुनी की अग्नि की स्थापना करने की बात कही गई। अधिकारी विद्वानों द्वारा यज्ञ, वेद पाठ, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति स्थापना, रुद्राभिषेक, प्रवचन, सत्संग इस आयोजन में संपन्न होने की बात लिखी गई। 1.25 करोड़ मंत्र लेखन भी प्रस्तावित गायत्री तीर्थ में उसी दिन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। इस आयोजन में बहुत बड़ी भीड़ ही नहीं, मात्र 125 उन गायत्री उपासकों को बुलाया गया जिन्होंने संतोषजनक ढंग से समस्त विधि विधानों को पूरा कर गायत्री उपासना संपन्न की थी। साथ ही ज्ञानवृद्ध, आयुवृद्ध, लोकसेवी, पुण्यात्मा, सत्पुरुषों के पते भी मांगे गए ताकि उनसे इस पुण्य आयोजन हेतु आशीर्वाद लिया जा सके। कितना कुछ सुनियोजित और शालीनता सुव्यवस्था से भरा पूरा आयोजन था, जिसमें स्वयं को सिद्ध न बताकर सबसे आशीर्वाद मांगे ताकि भूमि के संस्कारों को जगाकर एक सिद्ध पीठ विनिर्मित किया जा सके। सब कुछ इसी प्रकार चला एवं 24 दिन तक वह जल उपवास पूज्य गुरुदेव ने निर्विघ्न पूरा किया। जो साधक ब्रह्म यज्ञ में आए थे उन्हें मात्र दुख दिया जाता था और लकड़ी की खड़ाओं पर चलने व यथासंभव सारी तप तितिक्षाओं का निर्वाह करने को कहा गया। गायत्री जयंती के दिन वाराणसी में पधारे 3 संतों ने ब्रह्म यज्ञ की शुरुआत की। अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलन का प्रयास किया गया, पर 3-4 बार करने पर भी असफलता हाथ लगी। पूज्य गुरुदेव अधूरे बने गायत्री मंदिर के फर्श पर बैठे सारी लीलाएं देख रहे थे। उन्होंने जटा पाठ, घन पाठ, समागम के लिए उपयुक्त निर्देश दिए तथा अरणि मंथन हेतु लाए गए काष्ठ को अपने हाथ से स्पर्श कर वापस किया। एक सहयोगी को बुलाकर कहा कि नारियल की मूंज लाओ। उसके आने पर उसमें भी मंत्रोच्चारण द्वारा प्राण फूके और पुनः अरणि मंथन किए जाने का निर्देश दिया।
जैसे ही काष्ठों का संघर्षण हुआ, मूंज को स्पर्श करा दिया गया। तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो उठी। इसे यज्ञ कुंडी में धूनी में स्थापित कर दी गई। यज्ञ पूर्ण हुआ और संध्या समय सभी के साथ संतरे का रस लेकर पूज्य गुरुदेव ने अपना उपवास तोड़ा। एक महायज्ञ जो सन 1926 में इस महापुरुष ने आरंभ किया था कि पूर्ण आहुति इस पावन दिन हुई। घोषणा की गई कि आगामी 5 वर्षों में एक शतकुंडीय यज्ञ, एक नरमेघ यज्ञ और एक सहस्त्रकुंडी महायज्ञ संपन्न होगा, जिसमें विराट स्तर पर गायत्री साधक भाग लेंगे। पूर्णाहुति के दिन उन्होंने शाम को एक विलक्षण घोषणा की कि अभी तक उन्हें किसी को गुरु के नाते दीक्षा नहीं दी है। अभी सद्धर्म की दीक्षा ही वे देते आए हैं। अब वे अगले दिन प्रातः अपने जीवन की पहली गुरु दीक्षा देंगे। जो लेना चाहे वह उस दिन उपवास रखे। स्वयं वे ही निराहार रहेंगे और अपने समक्ष साधकों को बिठाकर यज्ञ अग्नि की साक्षी में दीक्षा देंगे। दीक्षा का यह प्रारंभिक दिन था और उसके बाद अनवरत क्रम चल पड़ा। यही दिन दीक्षा के लिए क्यों चुना? यह एक साधक द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरणों की पूर्ण आहुति और 24 दिन से जल उपवास की समाप्ति पर उनमें अपर्याप्त आत्मबल का संचय हो चुका है और अब वे अपने परोक्षता के संकेत पर अन्यों को अपने मार्ग पर चलने की विधिवत आध्यात्मिक प्रेरणा दे सकते हैं। ब्रह्मवर्चस्व संपन्न गुरुदेव ने पूर्ण आहुति अगले दिन वाले गुरुवार से दीक्षा देना आरंभ किया और वे उनके माध्यम से स्थूल सूक्ष्म रूप में ज्ञान दीक्षा, प्राण दीक्षा, संकल्प दीक्षा लगभग 5 करोड़ से अधिक व्यक्ति उनके महानिर्माण तक ले जा चुके थे। सिद्ध सहायक का सिद्धार्थ बनाने का ये प्रथम सोपान पूर्ण हो चुका था। अब विशाल गायत्री परिवार बनाने की, संगठन की सुव्यवस्थित करने की सुविस्तृत स्तर की तैयारी करनी थी, जिस निमित्त से वे गायत्री तपोभूमि के निर्माण के बाद प्राणपण से जुट गए थे। 1953 की गायत्री जयंती पर जब उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना कर अपनी पहली गुरु दीक्षा दी, तो एक अध्याय का पटाक्षेप हो गया था। वह था 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरणों की साधना, जिनकी पूर्ण आहुति उस दिन की गई तथा दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। वह था गायत्री परिवार के रूप में एक सुव्यवस्थित संगठन की स्थापना। मणिमुक्तकों को ढूंढकर एकत्र कर उनमें प्राण शक्ति भरने की सुनियोजित कार्य यदि गायत्री जयंती सन 1953 से आरंभ हुआ माने तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके पूर्व तो वह पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, वातावरण गर्म कर रहे थे तथा हर परिजन को अपने वाले समय के लिए अपनी तैयारी कैसी की जाए यह मार्गदर्शन दे रहे थे। गायत्री चर्चा स्तंभ द्वारा उन्होंने गायत्री के तत्व ज्ञान को व्यवहारिक जामा पहनाकर उसे इतना जन सुलभ बना दिया कि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया वह गायत्री साधना न्यूनाधिक किसी न किसी रूप में करने लगा। गायत्री महायज्ञ अभी बड़े रूप में संपन्न होने थे। यज्ञ की प्रेरणा संगतिकरण अर्थात परमार्थ प्रयोजनार्थ शेष व्यक्तियों का संघन संघबंध होना उन्हें भलीभांति याद था। अतः उन्होंने शतकुंडी व सहस्त्रकुंडी महायुग्यों के रूप में वाजपेयी, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ परंपरा का पुनर्जीवन कर विशाल संगठन की स्थापना करने का संकल्प इसी दिन लिया। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री तपोभूमि की स्थापना मां भगवती की इच्छा और प्रेरणा से हुई है। इसका मुख्य कार्य होगा भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मविज्ञान की आधारशिला गायत्री का जन जन तक विस्तार। यह गायत्री तपोभूमि भारतवर्ष की तपस्वियों, गायत्री उपासकों का एक ऐसा केंद्रीय संगठन बिंदु है जहां उनका पारस्परिक संगठन और सहयोग स्थापित होगा। जनसाधारण में गायत्री साधना का विस्तार करने की जो योजना है, उससे राष्ट्र में एक तपोमयी भूमिका का सूक्ष्म वायुमंडल बनेगा और उस वातावरण में अनेक मनोरम पुष्प प्रस्फुटित होंगे। 1954 की जून में पहला 15 दिन का वह जीवन विद्या सत्र आयोजित हुआ, जिसमें संजीवनी विद्या पर, जीवन जीने की कला पर व्याख्यानों का
क्रम चला। संभवतः वह बौद्धिक स्तर का पहला समागम था। इसके पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम पूज्य गुरुदेव द्वारा उठाया गया वह था संगठन निर्माण हेतु 15 माह तक का एक अनुष्ठान का शुभारंभ, जिसकी पूर्ण आहुति 108 कुंडीय महायज्ञ के रूप में अप्रैल 1956 में की जानी थी। 15 माह के इस अनुष्ठान में गायत्री विद्या का अधिक प्रचार जन जन तक करने के लिए सबसे कहा गया। वह बसंत पंचमी 1955 में उन्होंने घोषणा की कि वह 108 कुंडीय महायज्ञ में नरमेघ यज्ञ करेंगे। घोषणा चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे तो पौराणिक आशय नरबलि का ही निकलता है। पूज्यवर ने स्पष्टीकरण किया कि विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किसी उद्देश्य विशेष के लिए उच्च स्तरीय त्याग, अपना जीवन समाज को समर्पित करना और मन बुद्धि प्राण जीवन इच्छा आकांक्षा आदि का परमार्थ के साथ यज्ञ भगवान की आहुतियां दिया जाना है। इस विशाल यज्ञ से जुड़ी नरमेघ प्रक्रिया उन्होंने ऋषि रक्त में छिपे त्याग तत्व का आह्वान किया तथा परिजनों और पाठकों को आत्माओं को झकझोरा। 1955 में पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में भादो से महामृत्युंजय यज्ञ, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ और चारों वेदों के यज्ञों का आयोजन किया। इनमें जो मथुरा न आ सके उनसे अपने यहाँ एक छोटा सा यज्ञ प्रति सप्ताह कर लेने का निवेदन किया। साथ ही किया गया नित्य नियमित जप करते रहने व मंत्र लेखन का अनुरोध भी। यज्ञ चैत्र माह 1956 संवत 2013 तक चलने थे। इनके समापन पर विशाल 108 कुंडीय महायज्ञ और नरमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया। नरमेघ प्रक्रिया देखने हजारों व्यक्ति आ जुटे। जिन्होंने समाज के लिए कार्य करने का संकल्प किया था, उनके हाथ अलग अलग रंग के रेशम की डोरियों के खंभे से बांधे गए। उन्हें कलावा पहनाकर उन पर अक्षत पुष्प की वर्षा कर यज्ञ की समाप्ति पर उन्हें समाज को समर्पित कर बंधन मुक्त कर दिया गया। इस यज्ञ से जो 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 1956 तक चला, कई विशिष्ट अतिथियों ने 20,000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। लोकसभा के सभापति अनंत शयनम अयंगार ने इसका उद्घाटन किया। यह पूज्य गुरुदेव द्वारा तपोबल से जनशक्ति जुटाने के लिए किया गया संगतिकरण था। यह एक ऐसा महायज्ञ था जिसकी परिणति पूरे भारत में स्थान स्थान पर यज्ञ योजनाओं के रूप में होने लगी। अपने इस कार्यक्रम का अंतिम दिन गुरुदेव ने घोषणा की कि भारत में वह 108 स्थानों पर गायत्री महायज्ञ छोटे बड़े रूप में पूरे आगामी 2 वर्षों में संपन्न करेंगे। वस्तुतः इनकी संख्या 108 न रहकर 1008 से भी अधिक हो गई और ये 5 व 9 कुंडियों से 108 कुंडीय यज्ञ स्तर के हुए। इसके बाद विभिन्न अव्ययीय आयोजन संपन्न किए गए।